सौभाग्यशाली गुरमुखों, गुड़गांव वाले वाई जी को समाधि से पहले श्री प्रेमी महात्मा जी का सत्संग हुआ था विवेक वन श्री आनंदपुर धाम से। तो आइए गुरमुखों, हम सब प्रेमी महात्मा जी का सत्संग सुनते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रात्रि को सिमरन करते हुए विश्राम करते हैं और सुबह उठते हुए सद्गुरु का सिमरन करते हुए उठते हैं, सद्गुरु का ध्यान करके उठते हैं। उनका दिन तो सफल होता ही है, रात भी सफल हो जाती है। ऐसा ही जीवन था आदरणीय भाई जी का कि वो जो है सदा सद्गुरु के ध्यान में लीन रहते थे। जागे सो हरि नाम, और जब वो जागृत अवस्था में होते थे, प्रकट अवस्था में होते थे, तो सद्गुरु के सिमरन में थे। जो बोले तो हरि कथा। ऐसे जो संत हैं, जब भी उनके मुख से वचन निकलते हैं तो प्रभु के लीला अमृत की गंगा बहती है, उनका झरना बहता है और भक्ति करें निष्काम सेवा भक्ति है। उनका जो जीवन होता है वो बिल्कुल पूर्णता परमार्थ के लिए और प्रभु के चरणों में अर्पित होता है। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते। आदरणीय भाई जी जब हजूर श्री गुरु महाराज के चरणों में भी आते थे, श्री गुरु महाराज जी उन पर बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते थे। और अभी भी जब लास्ट वो अभी वैसाखी के त्योहार पर श्री चरणों में हमने मत्था टेका, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस यही प्रार्थना की गुरु महाराज जी इस जीवन से जितनी हो सके मैं गुरु महाराज की सेवा कर सकूं, सिमरन कर सकूं, भक्ति कर सकूं। गुरु महाराज के जीवन में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हालांकि जो उनकी सेविकाएं हैं वो गुरु महाराज की चरणों विनती करती थी कि हमें बस भाई जी चाहिए, भाई जी का स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सदा ही सद्गुरु के चरणों में गुरु दरबार की सेवा, सद्गुरु के चरणों की भक्ति, सद्गुरु का सिमरन, सद्गुरु का ध्यान, और वही उन्हें प्राप्त था और वही उन्होंने सबको दिया। जो भी उनके संपर्क में आए उन्हें इस भक्ति के पथ पर, सेवा के पथ पर उन्होंने प्रेरित किया। जैसे किसी ने लिखा है कि गुरुमुख हैं खुश नसीब हैं, गुरुमुख हैं खुश नसीब हैं, जो सतगुरु शरण में आते हैं। ये फूल हैं सतगुरु के चमन के। ये जो श्री परमहंस दयाल जी ने ये भक्ति का बाग लगाया है, ऐसे जो उच्च कोटि के कमाई वाले संत हैं वो उसके फूल हैं, जिनके जीवन से भक्ति की सुगंध रहती है और उस सुगंध से आकर्षित होकर अनेकों प्रेमी जो है भक्ति से जुड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि वो फूल हैं सतगुरु के चमन में, बन सितारा आसमान में जगमगाते हैं। और जब वो इस लोक से जाते हैं तो वहां ऊपर और लोक में, धुरधाम में श्री परमहंस दयाल जी के दरबार में सितारों की तरह जगमगाते हैं। उनका जो जीवन है, उनका जगमगाता हुआ जीवन जो संसार में रहने वाले लोग हैं उनके लिए सदा प्रेरणादायक रहता है। हमें भी श्री परमहंस दयाल जी ने असीम कृपा करके ऐसा ही अवसर प्रदान किया है। उन्होंने हमें अपने इस भक्ति के बाग का फूल बनाया है। हमारा भी धर्म है, यही हम उनके चरणों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी कोई भक्ति की सुगंध भरे, हमारा जीवन भी सद्गुरु के ध्यान से परिपूर्ण हो, हमारा जीवन गुरु की आज्ञा में, गुरु के वचनों में, गुरु के ध्यान में व्यतीत हो। ऐसी ही मैं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए से उनके पावन चरणों में अपने लिए और सब गुरुमुखों के लिए प्रार्थना करता हूं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री प्रेमी महात्मा जी ने जो सत्संग सुनाया है उसके अनुसार हम अपना जीवन
यापन करें।